प्रिय साथियों, श्रोताओं, मैं मुरलीधर वैष्णव आज आपके लिए लाया हूँ आयुष्मान भारत योजना। आपको ठीक लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, नहीं तो योजना का लाभ ज़रूर लेना। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र प्रायोजित आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को लॉन्च करने की स्वीकृति दी गई है। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष्मान मिशन के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र के घटक भी शामिल हैं। इस योजना में प्रतिवर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का लाभ कवर किया गया है। प्रस्तावित योजना में लक्षित लाभार्थी 10 करोड़ तक का अधिक परिवार होंगे। इस परिवार में एसपीसीसी डाटाबेस पर आधारित गरीब और कमज़ोर आबादी के होंगे। ABNHPM में चालू केंद्र प्रायोजित योजनाएं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना तथा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना समाहित होगी। आयुष्मान भारत योजना की मुख्य विशेषताएं। स्वास्थ्य विभाग की इस योजना के कई लाभ हैं जो कि आपको जानना चाहिए। आइए इनके बारे में जानें। हर साल मिलेगा 5 लाख रुपए का कवर। प्रतिवर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए का लाभ प्रदान होगा। इस कवर में सभी द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रक्रियाएं शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति, महिलाएं, बच्चे, वृद्धजन छूट न जाएं। इसलिए योजना में परिवार के आकार व आयु किसी तरह की सीमा नहीं होगी। लाभ कवर में अस्पताल में दाखिल होने से पहले और दाखिल होने के बाद के खर्च शामिल किए जाएंगे। बीमा पॉलिसी के पहले दिन में सभी शर्तों को कवर किया जाएगा। लाभार्थी हर बार अस्पताल में दाखिल होने पर परिवहन भत्ते का भी भुगतान किया जाएगा। देश के किसी भी सरकारी निजी अस्पताल में लाभ उठा सकते हैं। लाभ। इस योजना का लाभ पूरे देश में मिलेगा और योजना के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थी को पैनल में शामिल देश के किसी भी सरकारी निजी अस्पताल से कैशलेस लेन देन की अनुमति होगी। 16 से 59 की आयु के बीच के हर व्यक्ति को मिलेगा लाभ। पात्रता आधारित योजना होगी और पात्रता ACCC डाटाबेस के वंचन मानक के आधार पर तय की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों में ऐसे परिवार शामिल हैं जिनके पास कच्ची दीवार और कच्ची छत के साथ एक कमरा हो। ऐसे परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई वयस्क व्यक्ति सदस्य नहीं है। ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला है और जिसमें 16 से 59 आयु के बीच का कोई वयस्क सदस्य नहीं है। ऐसे परिवार जिसमें दिव्यांग सदस्य हैं और कोई शारीरिक रूप से सक्षम वयस्क सदस्य नहीं है। जजा परिवार मानवीय आकस्मिक मजदूरी से आय का बड़ा हिस्सा कमाने वाले भूमिहीन परिवार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार स्वतः शामिल किए गए हैं जिनके रहने के लिए छत नहीं, निराश्रित, खैरात पर जीवन यापन करने वाले, मेला ढोने वाले परिवार, आदिम जाति समूह, कानूनी रूप से मुक्त किए बंधुआ मजदूर हैं। सरकारी योजना और प्राइवेट दोनों अस्पताल में मिलेगा लाभ। लाभार्थी पैनल में शामिल सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में लाभ ले सकेंगे। ABNHPM लागू करने वाले राज्यों में सभी सरकारी अस्पतालों को योजना के लिए पैनल में शामिल किया जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC से जुड़े अस्पतालों में भी बिस्तर दाखिला अनुमाप मानक के आधार पर पैनल में शामिल किया जा सकता है। निजी अस्पताल परिभाषित मानक के आधार पर ऑनलाइन तरीके से पैनल में शामिल किए जाएंगे। पैकेज के आधार पर होगा इलाज। लागत को नियंत्रण करने के लिए पैकेज दर के आधार पर इलाज के लिए भुगतान किया जाएगा। पैकेज दर के इलाज से संबंधित सभी लागत शामिल होगी। लाभार्थियों के लिए यह कैशलेस और पेपरलेस लेन देन
होगा। राज्य विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के पास इन दरों में सीमित रूप से संशोधन का लचीलापन होगा। हर राज्य में लागू होगी योजना। ABNHPM का एक प्रमुख सिद्धांत सहकारी संघवाद और राज्यों को लचीलापन देना है। इससे सह गठबंधन के माध्यम से राज्य के साथ साझेदारी का प्रावधान है। इसमें वर्तमान स्वास्थ्य बीमा, केंद्रीय मंत्रालय विभागों तथा राज्य सहकारी सरकारों उनकी अपनी लागत पर विभिन्न सुरक्षा योजनाओं के साथ उचित एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को ABNHPM के विस्तार की अनुमति होगी। योजना को लागू करने के तौर तरीकों चुनने राज्य सरकार स्वतंत्र होंगी। राज्य बीमा कंपनी के माध्यम से या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, ट्रस्ट सोसाइटी के माध्यम से या मिले जुले रूप में योजना लागू कर सकेंगे। नीति आयोग करेगा अध्यक्षता। नीति निर्देश देने एवं केंद्रीय और राज्य के बीच समन्वय में तेजी लाने के लिए शीर्ष स्तर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन परिषद गठित करने का प्रस्ताव है। इसमें एक आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन गवर्निंग बोर्ड ABNHPM GB बनाने का प्रस्ताव है, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त रूप से सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा सदस्य स्वास्थ्य नीति आयोग की जाएगी। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी लागू करेगी योजना। योजना को लागू करने के लिए राज्यों को राज्य स्वास्थ्य एजेंसी SHA की ज़रूरत होगी। योजना को लागू करने के लिए राज्यों के पास SHA रूप में वर्तमान ट्रस्ट सोसाइटी अलाभकारी कंपनी राज्य नोडल एजेंसी के उपयोग करने का विकल्प होगा या नया ट्रस्ट सोसाइटी अलाभकारी कंपनी राज्य स्वास्थ्य एजेंसी बनाने का विकल्प होगा। जिला स्तर पर भी योजना को लागू करने के लिए ढांचा तैयार होगा। डायरेक्ट व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर होंगे पैसे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन SHA तक समय पर पहुँचे, ABNHPM के माध्यम से केंद्रीय सरकार की राज्य और स्वास्थ्य एजेंसियों को पैसे का ट्रांसफ़र प्रत्यक्ष रूप से निलंब खाते से किया जा सकता है। दिए गए समय सीमा के अंदर राज्यों को बराबर के हिस्से का अनुदान देना होगा। पेपरलेस कैशलेस ट्रांजैक्शन को मिलेगा बढ़ावा। नीति आयोग के साथ साझेदारी में एक मजबूत अंतर संचालन IT प्लेटफॉर्म चालू किया जाएगा, जिससे कागज रहित कैशलेस लेन देन होगा। इसमें संभावित दुरुपयोग की पहचान, धोखेबाजी और दुरुपयोग रोकने में मदद मिलेगी। इसमें सुपरिभाषित शिकायत समाधान सुव्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त नैतिक खबरों दुरुपयोग की संभावना कम होगी। के साथ इलाज पूर्व अधिकार को अनिवार्य बनाया जाएगा। हर व्यक्ति तब लाभ पहुंचाने की योजना इसमें शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह योजना वांछित लाभार्थियों तथा अन्य हितधारकों तक पहुँचे, एक व्यवसाय मीडिया तथा उपचारित रणनीति विकसित की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पारंपरिक मीडिया, IEC सामग्री तथा आउटडोर गतिविधियां शामिल हैं। योजना के प्रभाव। पिछले 10 सालों के दौरान भारत में ऐसी रोगों को अस्पताल में दाखिल करने का खर्च लगभग 300% बढ़ा है। NSSO 2015 80% से अधिक खर्च जैब OOP से पूरे किए जाते हैं।
ग्रामीण परिवार मुख्य रूप से परिवार आय बचत 68% तथा उधारी 25% पर निर्भर करते हैं। शहरी परिवार अस्पताल खर्चों के विशेषतम वित्त पोषण के लिए अपनी आय बचत 75% पर और उधारी 18% पर निर्भर करते हैं। NSSO 2015। भारत में जेब से 60% से अधिक खर्च होता है। इससे परिणाम स्वरूप बढ़ते स्वास्थ्य खर्चों के कारण 6 मिलियन परिवार गरीबी से घिरे जाते हैं। निम्नलिखित आधार पर ABNHPM का प्रभाव जेब खर्च में करने में कमी पड़ेगी। आबादी के लगभग 40% को बढ़ावा हुआ लाभ कवर निर्धनतम और कमजोर। सभी द्वितीयक और तृतीयक नकारात्मक सूची को छोड़कर अस्पताल कवर किए जाएंगे। प्रत्येक परिवार के लिए 5 लाख का कवरेज परिवार के आकार और कोई प्रतिबंध नहीं है। इसकी गुणवत्ता संपन्न स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा तक पहुंच बढ़ेगी। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण आबादी की पूरी नहीं की गई आवश्यकताएं पूरी होगी। इससे समय और इलाज होगा, स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होगा, रोगी को संतुष्टि मिलेगी, उत्पादनता और सक्षमता में सुधार होगा, रोजगार सृजन होगा तथा इसके परिणाम स्वरूप जीवन की गुणवत्ता सुधरेगी। प्रीमियम भुगतान संबंधी पक्ष। प्रीमियम भुगतान में होने वाले खर्च वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा साझा किए जाएंगे। उन राज्यों में जहां बीमा कंपनियों के माध्यम से ABNHPM लागू किए जाएंगे, वहां कुल व्यय वास्तविक बाजार निर्धारित प्रीमियम भुगतान पर निर्भर करेगा। जिन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश ट्रस्ट सोसाइटी के माध्यम से योजना लागू की जाएगी, उन राज्यों में वास्तविक खर्च और प्रीमियम सीमा जो भी कम हो, पूर्व निर्धारित अनुपात में केंद्रीय धन उपलब्ध कराया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना 2018 का लाभ कैसे प्राप्त होगा? योजना का शुभारंभ करते हुए वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने बताया कि 2018 का संचालन देश में गरीब परिवारों के लिए किया जा रहा है। इस योजना का लाभ देश के आर्थिक रूप से गरीब और पिछड़े परिवारों को प्रदान किया जाएगा, ताकि देश के ऐसे गरीब परिवारों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को दूर किया जा सके, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर किया जा सके। इसलिए 2018 का लाभ सीधे तौर पर देश के गरीब निम्न स्तर एवं BPL कार्ड धारकों को किए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना 2018 बहुत बड़ी योजना है। इस योजना का लाभ सीधे तौर पर देश के गरीब जनता को मिलना चाहिए और मिलेगा। इस योजना के प्रमुख लाभ कुछ इस प्रकार हैं। गरीबों के लाभ। आयुष्मान भारत योजना का गठन देश के गरीबों के लिए किया है। इस योजना के फलस्वरूप ऐसे गरीब परिवार को लाभ प्रदान किया जाएगा जो बड़ी बीमारियों का इलाज नहीं करा पाते हैं, जिससे बहुत गरीब व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। इससे अतिरिक्त जो गरीब इलाज भी करवाते थे, उनकी जमा पूंजी पूरी तरह नष्ट हो जाती थी, जिसके बाद उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो विकासशील भी होंगे और इलाज भी करा सकेंगे। उन समस्याओं से उन्हें निजात भी मिलेगी। बड़ी बीमारियों का आसानी से इलाज। आयुष्मान भारत योजना 2018 के संचालन से जानलेवा बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, टीबी आदि का इलाज आसानी से कराया जा सकेगा, क्योंकि अभी तक ऐसी बीमारियों का इलाज
गाँव में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अब इस योजना के संचालन से ये सुविधाएं गांव में मिल पाएंगी और रोग मुक्त बनेगा भारत। आयुष्मान भारत योजना काफ़ी हद तक एक भारत को रोग मुक्त बनाने में सहायता प्रदान करेगी, क्योंकि अब आयुष्मान भारत योजना 2018 से गरीब परिवार भी इलाज करवाने में सक्षम होंगे। टीबी मरीजों को मिलेगा फंड। आयुष्मान भारत योजना 2018 के अंतर्गत टीबी मरीजों को फंड भी प्रदान किया जाएगा। भारत में प्रतिवर्ष 14% मरीजों की मृत्यु टीबी के कारण हो जाती है। यह आंकड़ा काफ़ी चौंकाने वाला है। भारत में प्रतिवर्ष करीबन बहुत सारे लाखों लोग मरीज अस्पतालों में अपना पंजीयन करवाते हैं। आयुष्मान भारत योजना 2018 के अंतर्गत अब टीबी मरीजों को 6,000 वार्षिक 500 मासिक की दर से सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी। लाभार्थियों की संख्या ABNHPM 10.7 करोड़ गरीब वांछित ग्रामीण परिवार तथा ग्रामीण और शहरी दोनों को कवर करने वाले सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC के नवीनतम डाटा आधार के अनुसार शहरी श्रमिकों को चिन्हित व्यावसायिक श्रेणी को लक्षित करेगा। यह योजना गतिशील और आकांक्षी रूप से बनाई गई है और योजना SECC डाटा को भविष्य में होने वाले अलगाव, समावेश और वंचन को ध्यान में रखेगी। नमस्कार।